हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बीबीटी लेक्चर सेकंड। बीबीटी लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेकर के। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेकर के कि क्या कंडीशंस बनती हैं, उसमें कैसे हम ज्योमेट्री या कॉम्प्लेक्स को पहचान सकते हैं, ज्योमेट्री या कॉम्प्लेक्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं आज बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर नंबर सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो चल रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आज हम लोग चेक करेंगे कि कैसे आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड क्या बातें आती हैं वो हम लोग आज देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो याद रखिएगा हमारे पास जो ज्योमेट्रीज आती हैं, जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो दो तरह के बनेंगे। एक तो बनता है टेट्राहेड्रल, एक बनेगा टेट्राहेड्रल। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे। ठीक है, और दूसरा बनता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हम लोग बोलते हैं, और आप इसको भी जानते हैं बट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। टेट्राहेड्रल को हम लोग टीडी से लिखते हैं, टी से लिखते हैं। अगर कहीं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो टेट्राहेड्रल को हम लोग टीडी से लिख सकते हैं, और स्क्वायर प्लेनर को एसपी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन दो आता है, एक तो आएगा sp3 और एक आएगा sd3। अब आप कहेंगे कि सर sd3 तो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं, तो sd3 थोड़ा सा अपर क्लास की बात है, तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, जहां पे है वो हम आपको बताएंगे। बट अभी आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। क्या? sp3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आए तो उस समय हम कहेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, चलो स्क्वायर प्लेनर में जरा देखिए। स्क्वायर प्लेनर में भी दो हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा dsp2 और दूसरा मिलता है sp2d। एक dsp2 मिलेगा, एक sp2d मिलेगा। तो एक जनरल सा हमने क्लासिफिकेशन किया आपके लिए, और आपको ज्यादातर आपको ये मिलेगा, एक आध एक्सेप्शन है जो हम आपको ये सिखा देंगे। ठीक है, अभी तक से दो बातें समझनी है। सबसे पहले जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया है उसमें आपको ये समझना है क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हुआ तो हम कहेंगे इट मे बी आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इफ टेट्राहेड्रल then hybridization may be sp3 or sd3, but in our syllabus only sp3 hybridization is present, and in another one क्या, if dsp2 hybridization is present then square planar, or sp2d hybridization is present then square planar। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। हम सिंपल सी बात आपको क्या समझा रहे हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो दो ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल में sp3 ज्यादातर मिलेगा हमको, और स्क्वायर प्लेनर में dsp2 हमको ज्यादातर मिलता है। ठीक है, तो आओ हम लोग देख लेते हैं कुछ जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम का होता है। और जहां तक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, ये देखिए आप, और चेक कर लेते हैं एक एक कॉन्फ़िगरेशन।
जैसे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे D7 कॉन्फ़िगरेशन, D7 कॉन्फ़िगरेशन, D7 कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है उसका आपने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा और आपको मिला 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला, 4 मिला, और आपने सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक नंबर से उसके आयन को पता किया और आयन में आपने देखा कि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 है। क्या है, D7 है। ठीक है, चलिए D7 में अगर हम कहें पहला वीक फील्ड लिगेंड हो, कैसा लिगेंड हो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वीक फील्ड लिगेंड। अभी हमने लिगेंड में कौन वीक होगा कौन स्ट्रांग होगा ये हम आपको नहीं बताए, बट इतना तो हमको पता ही है। ठीक है, मान लेते हैं लिगेंड वीक फील्ड है, लिगेंड वीक फील्ड है। वीक फील्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बहुत कमजोर बॉन्ड बनाता है, बहुत वीक बॉन्ड बनाता है, ऐसे लिगेंड को हम लोग वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। और वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। याद रखिएगा, कोई भी लिगेंड के माथे पर नहीं लिखा होता है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है। उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप आपको समझ में आएगा और हम आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है, अभी बस हमको क्या समझना है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो याद रखिएगा हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसा कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होगा वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। कैसे हम चेक करते हैं, क्या डी में बताइए कितने ऑर्बिटल होते हैं, जल्दी बताइए। 5 ऑर्बिटल होंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब जरा देखिए आप, ये एस ऑर्बिटल होगा और ये पी ऑर्बिटल होगा, ये एस ऑर्बिटल होगी, पी ऑर्बिटल। ठीक है, चलो जब वीक फील्ड लिगेंड आता है, याद रखिएगा जब वीक फील्ड लिगेंड आता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए ये आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। क्या, यस का एक ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है और ये डी था, n-1 डी था, n-1 डी कह लीजिए आप, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। तो यस का एक और पी का 3, तो क्या बन जाएगा जल्दी से बता दीजिए, sp3। और अगर sp3 अब ऐसा आया तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो अब बता दीजिए यहीं पर आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ कि इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, आप जल्दी से बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। और अगर आउटर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बोलेंगे आप, बता दीजिए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहां पे कभी भी D7 आ जाए और हमारा लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड होने पर याद रखिएगा sp3 अब ऐसा आएगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और फिर जो एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो हम आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि भैया किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में D7 मिले और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, हम लिगेंड आगे पहचानेंगे, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब हम इसी पॉइंट को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ले चलते हैं। इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ
तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा, D7 की ही बात हम कर रहे हैं अभी। ये देखिए ठीक है, जरा चेक कीजिए आप। स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देता है। ठीक है, ये सब आगे हम लोग CFT में पढ़ेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा तो बताइए हमको 4 ऑर्बिटल की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम आपसे ये कह दें कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाए स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड आने पर, तो क्या मिलने वाला है, जरा आप देखें। ये 1, ये देखिए ये क्या हो गया, ये आ करके इसमें पेयर अप कर दिया। तो जब ये पेयर अप कर लिया तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया, 1 2 3 4 5, और यस ऑर्बिटल पूरा खाली ही है, पी ऑर्बिटल पूरा खाली ही है। हमको कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, किस कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टडी कर रहे हैं बताओ, 4 के 6 4, तो हमको 4 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो डी वाला खाली हो गया, ये DsP2 क्या बन जाएगा, DsP2। अब देखिए जरा, DsP2 बना, लेकिन ये कब, जब स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड आएगा तब हम देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 7 है, और हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय हम तुरंत ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे DsP2। अब बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल है, N-1D वाला, ये क्या है NS वाला, और ये क्या है NP वाला, बाहर वाला। ठीक है, तो लेकिन जब इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और DsP2 आने पर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने मिलने वाले हैं, 1। ठीक है, एंड दिस इज योर D7 कॉन्फ़िगरेशन व्हेन WFL और SFL आर प्रेजेंट। ठीक है, और डिस्कस करते हैं D8 कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या डिस्कस करते हैं हम लोग, D8 कॉन्फ़िगरेशन, ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो D8 का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। D8 कॉन्फ़िगरेशन, चलो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिए उसी में हम कर दे रहे हैं। अब जरा देखिए, ये अगर वीक फ्री लिगेंड होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है, हुंस रूल फॉलो होता है। ठीक, अब आप देखिए जरा, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, 1 2 3 4, sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखिए। और अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, D8 में देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कितने हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब हो जाएंगे 2। तो देख लीजिए D8 का कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसी को स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड के साथ दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड के साथ जरा दिखाइए। पहले तो D8 भरिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। आप नया बनाइएगा, हम उसे भी बना रहे हैं। ठीक है, D8। अब जरा चेक कीजिए, अब अगर स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड आएगा तो इसकी पेयरिंग हो गई इसके साथ, और जब इसके साथ पेयरिंग हो गई तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, चेक कीजिए जरा, ये हो गया। और अगर ऐसा हुआ तो सभी पेयर हो गए। अब जरा देखो, D का 1, S का 1, P का 2, DsP2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। ठीक है, तो जरा देखिए, अब IOC वही सारी बातें आ जाएंगी। इसी तरह से D8 के बाद D9 आप चेक कर सकते हैं। चलो D9 कॉन्फ़िगरेशन, D9 कॉन्फ़िगरेशन। D9 कॉन्फ़िगरेशन में वीक फ्री लिगेंड है, 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
ठीक है, तो जरा देखो, अब देखिए D8 वाला हम लोगों ने समझ लिया, D7 का हम लोगों ने समझ लिया, अब D9 का समझ लेते हैं। जरा देखो, चेक करो, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, स्कॉलर से भी डिस्कस करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन के साथ आएंगे तब। D9 इलेक्ट्रॉन भर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, चेक करो जरा, ये 2 2 4 2 6 2 8 और 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताइए, अगर वीक फील्ड लिगैंड होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके 4 sp3 हाइब्रिड बनाएंगे, उसी में लिगैंड जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो टेट्राहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जरा देखिए SFL में पहले तो आप 9 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 और 9। यहां पर हम इसको मिटा रहे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन के लिए जरा देखो, हम इसको फिर से सेट कर देते हैं। चलो 9 इलेक्ट्रॉन के लिए जरा देखो, समझ लो अच्छे से, जब SFL आ रहा है तब 1 2 3 4 5 2 2 4 2 6 2 8 और 9, ये पूरा खाली है। अब जरा देखिए D9 वाले में, D9 वाले में आप देखिए D9 के इलेक्ट्रॉन को जब हम भर रहे हैं SFL के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलने वाला है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और 9, ठीक, ये हो गया। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है और इस पेयरिंग का कोई चांस दिख नहीं रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन एक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दिख रहा है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं सकता है, तो हमको क्या समझ में आएगा? हमको समझ में ये आएगा कि S का एक ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, sp3 बनेगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन ये चीज मिला नहीं, sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं मिला। एक्सपेरिमेंटली जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक मिल रहा था, ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक मिल रहा था, और उसके साथ साथ इसकी जो ज्योमेट्री थी वो स्क्वायर प्लेनर मिल रही थी, ठीक है। तो उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग आगे CFSE डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसको ले आएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाता है क्या, ठीक है, वो सब बातें अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आपको टू द पॉइंट सिखा रहे हैं, जैसा क्वेश्चन आता है वैसा है, ठीक है। तो हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं? हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, और जब इधर आ गया तो जरा आप चेक कीजिए क्या होने वाला है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हम बात बता रहे हैं आपको, और D9 कॉन्फ़िगरेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को लेके, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये देखिए जरा, 8 हो गया, ये खाली हो गया, और ये चारों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हम आगे और सिखाएंगे लिगेंड के साथ। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया 1, और ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया। और जब ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया तो आप देखिए जरा, DsP2 DsP2 हो गया, IOC हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 1, तो क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक।
ठीक है, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और ये चीज ऐसे क्यों हो जाती है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां क्यों आ जाता है, और सब केसेस में क्यों नहीं होता, ये सब बातें हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आगे की थ्योरी से पढ़ते हैं तो समझ में आने लगता है। अभी हम लोग बीबीटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D9 का कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम देख रहे हैं अगर SFL होगा तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर और इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा बाहर वाले में। ठीक है, और फिर अगर बिग फील्ड लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये होगा 1। ठीक है, अब एक लास्ट केस है हमारे पास, एक लास्ट केस है D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कीजिए, D10 में क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। चेक कीजिए, D10 में 2 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और यही बचेगा sp3 टेट्राहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कोई पेयर्ड, सभी तो पेयर्ड है, अनपेयर्ड कोई है नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अगर SFL आ जाए, पहले 10 इलेक्ट्रॉन भरो, ये कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं होगा, ये भरा होगा। ठीक, तो जरा देखिए आप, सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, आप वही पाएंगे और कहीं से कोई चांस है नहीं। sp3 टेट्राहेड्रल और क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने D9, D10, D7, D6 का देख लिया। और उसके पहले हमको कंसीडर करना नहीं है D1, D2, D3, D4 का। ठीक है, वो अपने आप आपको क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके लिए जब हम लोग एग्जाम्पल ले आएंगे तो हम आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आपके टारगेट को ऐसे ही सीखना है कि अगर D9 होगा तो क्या होगा, D10 क्या होगा, D4 क्या होगा। ठीक है, ऐसे हमको चेक करना होता है। ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में हमारे कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलो हम लोगों ने देख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ बातें लिगेंड को लेकर के, और अगर लिगेंड की ये बातें हमको समझ में आ जाती हैं तो हम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं और लगभग 30 सेकंड में हम अपने क्वेश्चन बीबीटी के सॉल्व करने शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक जितनी बातें हम बीबीटी में सिखा रहे हैं वो सारी बातें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे लिगेंड तो आप जानते ही क्या होते हैं, और अब आपको ये जानना है कि वीक लिगेंड कौन होंगे और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होंगे। तो जनरल तरीका है भाई, सिंपल सा, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अभी हम सिर्फ बीबीटी को कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, CFT की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारी बातें CFT की ही हैं। हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि लिगेंड के स्ट्रॉन्ग होने और वीक होने में बीबीटी का कोई रोल नहीं है। ये पहले का कॉन्सेप्ट है, मतलब CFT का कॉन्सेप्ट है। हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए आपको पहले सिखा रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं कि लिगेंड को हम कैसे देखेंगे कि किस सेंट्रल मेटल एटम के लिए वीक काम करेगा, किसके लिए स्ट्रॉन्ग काम करेगा, ये सब बात। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होंगे और वीक लिगेंड कौन होंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मजबूत बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब मजबूत बॉन्ड कैसे बनता है भाई, आपने कहा था कि सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लिगेंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो लिगेंड बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, ठीक है, या जो मजबूत बॉन्ड बनाएगा उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं, और जो लिगेंड वीक बॉन्ड बनाएगा उसको हम कह देते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो कुछ बातें हैं हम लोग उसको सीखते हैं। क्या, जैसे हम आपसे कह दें ना, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एंड
वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और जो वीक बॉन्ड बनाएगा उसको वीक फील्ड लिगेंड कहेंगे। ठीक है, अब चलो देखो, जैसे हम आपसे कह देते हैं जनरली या इन जनरल हम कहते हैं जनरली, पहला पॉइंट, जैसे हम आपसे कहते हैं इफ डोनर एटम थोड़ा सा हम बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, यस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, लिगेंड्स आप कह सकते हो। जब देखिए स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, जरा समझो क्या है। पहला पॉइंट आप समझ लीजिए क्या, कि जो जहां पर डोनर एटम, जैसे हम आपसे बोल दें सर, जैसे हम आपसे बोल दें वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड WFL। ठीक है, क्या when donor atoms are halogen, oxygen and sulfur, then they are treated as weak field ligand, they are treated as weak field ligand। ये हम आपको जनरली बता रहे हैं, मतलब ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा, ये सही नहीं है। ठीक है, चलो, when donor atoms are halogen, oxygen, sulfur, then they are treated as weak field ligand। जैसे एग्जांपल बताओ आप, जैसे I माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, F माइनस हो गया, डोनर एटम OH माइनस हो गया। ठीक है, जब देखिए OH माइनस हो गया और ऑक्जेलेट हो गया, C2O4 2 माइनस हो गया, S2 माइनस हो गया। ये कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। देखो यहां पर ऑक्सीजन डोनर एटम होगा ऑक्जेलेट में, पता है आप ऑलरेडी आपको। ठीक है, तो जब डोनर एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं तो उनको हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। दूसरा SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हेन डोनर एटम्स are carbon, nitrogen, phosphorus, etc, then act as strong field ligand। ये आ जाएगा, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अगर डोनर एटम हुए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, एक आध एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कैसे। जैसे आपको पता ही है, जैसे कार्बन डोनर एटम में आप ले लेते हैं क्या, कार्बन डोनर एटम में आप ले लेते हैं, इसके ऊपर हमारे कार्बन डोनर, इसका एग्जांपल, कार्बन डोनर एटम में आप ले लेते हैं Cn माइनस, याद है आपको, CO। ठीक है, ये
और नाइट्रोजन डोनर एटम में आप अमोनिया ले लेते हैं, NH3 ले लेते हैं, EN ले लेते हैं, ये ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं, NCS ले सकते हैं, NCS माइनस ले सकते हैं, ठीक है, NC माइनस ले सकते हैं, और PH3, PH3 ये ले सकते हैं, ट्राइफेनिल फास्फीन ले सकते हैं, ट्राइफेनिल फास्फीन ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे लिगेंड हैं जिनको हम लोगों ने देखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, मतलब डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो लगभग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर डोनर एटम आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या सल्फर हो गया, तो उस समय वो क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। चले आगे। अब देखिए, अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सा लिगेंड किस कंडीशन में वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आप समझ लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जैसे हम आपसे कह रहे हैं, जैसे हम लिगेंड का एक सीरीज बना लें, ठीक है। लिगेंड की हम पूरा सीरीज नहीं दे रहे हैं, कुछ सीरीज दे रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ सीरीज हम बना लें, उसमें हम सबसे पहले बोलेंगे फॉर 3D सीरीज मेटल, 3D सीरीज के लिए फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, फॉर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, फॉर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, समझिए जरा, 3D सीरीज के लिए और फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। हमने जैसे लिगेंड लिख दिया X माइनस में बहुत सारे हो गए, कौन कौन बताइए जरा, I-, Br-, Cl-, F-, सब हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम H2O ले लें, मान लेते हैं नाइट्रोजन डोनर ले लेते हैं, नाइट्रोजन डोनर में क्या आ सकता है, NH3 आ सकता है, EN आ सकता है, याद आ रहा है, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। और Cn- हो गया, CO हो गया, NO+ हो गया, NO+, ये ठीक है, ये हो गया। अगर हमारे पास 3D सीरीज का कोई मेटल है, 3D सीरीज मेटल आप कह लीजिए, ठीक है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये कुछ लिगेंड है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, इसमें हम लोगों ने एक बॉर्डर लाइन बना रखा है, एक लिमिट बना रखा है कि ये लिगेंड +2 मेटल के साथ जब आएंगे 3D एलिमेंट के साथ, तो स्ट्रॉन्ग का बिहेव करेंगे, और उसके पीछे जो आएंगे वो वीक का बिहेव करेंगे, ठीक है। कैसे, तो बॉर्डर लाइन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से करके देखा गया है, वो बॉर्डर लाइन जैसे हम यहां पे बना लेते हैं, यही होता भी है, ये आप समझ लीजिए, बॉर्डर लाइन ये है। ये किसके लिए हम सिखा रहे हैं आपको, ये हम आपको सिखा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, और किस कंडीशन में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ठीक है। अब देखिए जरा, अब कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारे आएंगे, Fe2+, Mn2+, ठीक है, Cr2+, बहुत सारे आएंगे, स्कैंडियम2+, निकेल2+, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये वाले जो होंगे इस बॉर्डर लाइन के इस साइड सब वीक फील्ड लिगेंड का बिहेव करते हैं, और इस साइड जो भी होते हैं सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड का काम ये सब करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम ये सब करेंगे, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, 3D सीरीज के लिए। अब दूसरी बात आती है फॉर 3D सीरीज मेटल के लिए, और उसमें फॉर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए,
प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। जब चेक कीजिए, ठीक। अब यहां पर भी हम एक सीरीज बना सकते हैं उसी तरह से, x माइनस में कौन आएगा, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, याद करो, H2O, NH3, En, Cn माइनस, CO, यही सब ले लेते हैं, N प्लस। अब जब हम लोग इसके लिए बात करते हैं, किसके लिए, 3D सीरीज का कोई एलिमेंट आ जाए, 3D सीरीज का, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +3 हो। अगर 3D सीरीज होगा तो बॉर्डर लाइन ये है, इधर वाले सब क्या बिहेव करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड का, और इस साइड वाले सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बिहेव करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी सीरीज हो गई। अब इस बार हम लोगों ने जो बॉर्डर लाइन बनाया स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड को लेकर के, वो जस्ट यहां से हम कट कर रहे हैं, वाटर से पानी कटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहां से आप देखिए, तो इधर वाले जो भी होंगे आप जान गए होंगे वीक फील्ड लिगेंड का काम करेंगे, और इधर वाले जो भी होंगे अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये कब का कॉन्सेप्ट है, जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा तब। ठीक है, बातें आप समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, आपको रट्टा मार सिखा दिया जाता है, बट हम आपको एक कॉन्सेप्ट के तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब याद रखिएगा, अब वाटर के बारे में हम लोग अलग से एक्सेप्शनल केसेस लेके आएंगे। वाटर से पूछा गया भाई तुम क्या करोगे, तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड का बिहेव करोगे कि वीक फील्ड का बिहेव करोगे, क्योंकि आपने तो आधा आधा काट दिया। तो वाटर कहता है कि ऐसा है कि मैं अपने से कुछ डिसाइड नहीं करूंगा, हमारे पास जैसा मेटल आएगा उसी तरह से हम बिहेव करूंगा। कभी कभी मैं गरीब की तरह भी काम करूंगा, कभी कभी मैं अमीर की तरह भी काम करूंगा, वो डिसाइड करेगा कौन, सेंट्रल मेटल एटम। तो हमारे वाटर की कहानी कुछ अलग होगी। ठीक है, उसको हम अलग से पॉइंट लेकर के आएंगे, बट अभी आपको इतना समझना है कि वाटर के लेफ्ट साइड जो भी लिगेंड होंगे वो सब वीक फील्ड लिगेंड, और वाटर के राइट साइड जो भी लिगेंड आ गए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेंगे। 3D सीरीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बातें हम कर रहे हैं अभी आपके लिए। ठीक है, और एक तीसरा जो C पॉइंट है उसके लिए हम बात कर लें। ये आपको ध्यान रखना है कि कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बिहेव होगा, कब वीक फील्ड लिगेंड का बिहेव होगा। तीसरा C पॉइंट जो है लास्ट वन, वो क्या है, उसमें आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, अगर फॉर 3D सीरीज एलिमेंट हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, 4D सीरीज हो, 4D सीरीज का कोई एलिमेंट हो, 5D सीरीज का कोई एलिमेंट हो, कोई मेटल हो। ठीक है, ये हर एक सिचुएशन में ऑल लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आसान हो गई बात है क्या, अगर 3D सीरीज का कोई हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, 4D सीरीज का कोई भी मेटल हो, या 5D सीरीज का कोई भी मेटल हो, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है, तो हमेशा उसके लिए लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो याद रखिएगा, हमारा जो लिगेंड गरीब होता है वो मौका पाने पर अमीर भी हो जाता है, और जो लिगेंड हमारा अमीर होता है मौका पाने पर वो गरीब भी हो जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग हो रही है, और बॉन्डिंग में समझौता बहुत जरूरी होता है। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिगेंड की ही नहीं होती है कि बॉन्ड मजबूत बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल मेटल एटम की भी होती है कि वो बॉन्ड मजबूत बनाए। इसके बेसिस पर हमारे पास ये लिगेंड कब स्ट्रांग होगा, कब वीक फील्ड लिगेंड होगा, हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे विद इन 30 सेकेंड बीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अभी तो बहुत सारा वर्किंग है बीबीटी पे, ठीक है, तो हम लोग ये सारे बातें, अब इसको आप जनरल समराइज कर लीजिए। समराइज क्या कर लीजिए, अगर 3D सीरीज एलिमेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
तो बॉर्डर लाइन कहां जाएगी? बॉर्डर लाइन आप देखे थे अभी अमोनिया के पास से जाती है, ठीक है। लेकिन अगर 3D सीरीज होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो बॉर्डर लाइन सीधे वाटर से जाएगा। वाटर के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाटर से पूछा गया तुम क्या बिहेव करोगे, तो ये बताता है कि हम मेटल के रिस्पेक्ट में अपना बिहेव करेंगे। जहां तक कोबाल्ट की बात है, तो कोबाल्ट के साथ ये हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बिहेव करेगा। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अमोनिया को लेकर के डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमने डिस्कस कर दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बस बहुत आसान पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आप समझ लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करेंगे तो सारे लिगेंड आप लिख सकते हैं I-, अच्छा वही बातें होंगी। 3D सीरीज हो गया और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। लिख लो आप सारे लिगेंड लिख सकते हैं क्या, I-, Br-, अभी कोई ऑर्डर हम नहीं बता रहे आपको, Cl-, ठीक है, F-, और इधर आप ले लीजिए H2O, और फिर आप ले लीजिए अमोनिया, En, Cl ले लीजिए, CO ले लीजिए, एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, 3D सीरीज हो, पहला पॉइंट है ये, ठीक, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो ये अमोनिया और वाटर के जस्ट बीच में है। ये इस समय वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा और ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, ठीक। और अदर केसेस में 3D सीरीज हो, 3D सीरीज हो, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए 3D सीरीज हो या अदर के लिए, अदर सीरीज के लिए, अदर सीरीज फॉर अदर सीरीज ligands are treated as क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो ये बीबीटी के लिए कुछ बातें थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बीबीटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन और डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स बीबीटी के और हम आपको सिखाएंगे और कई सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट्स जिनको हम मेमोरी के बेस में रखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बीबीटी का सेकंड लेक्चर हुआ और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बीबीटी के हो गए हैं। कुछ पॉइंट होंगे जिसको हम आपको एज पॉइंट टू रिमेम्बर लिखवा देंगे, लेकिन अब इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के कम से कम आप 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर डालिए, उनकी प्रैक्टिस कर डालिए, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये सब आपसे निकालने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे।